मैं तो बोलूँगी और कम होना चाहिए। जैसे शुरुआत में सिर्फ 600 का 400 रुपए का आता था, उस हिसाब से देंगे तो बहुत ही अच्छा। छूटा है 200 रुपया 1 महीना के लिए है, फिर उसके बाद फिर राखी चला जाएगा, हम लोग का फिर दाम बढ़ जाएगा। कम पड़े मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ 300-400 का सिलेंडर लेते थे और कहा 1200 में 200 कम कर दिए तो क्या होएगा। हेलो दोस्तों, गैस सिलेंडर की ऊंची कीमत से नाराज जनता को संतुष्ट करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले मंगलवार यानी 28 अगस्त को 14 केजी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कम से कम 200 रुपए की कटौती की है। कहा जा रहा है राज्य में प्रमुख चुनाव से पहले इन्फ्लेशन की वजह से जीवन यापन की बढ़ती लागत के दबाव को कम करना है। उजाला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए की कटौती होगी। कीमत में 200 रुपया की कटौती होगी और मौजूदा सब्सिडी में 200 रुपया। जो लोग उजाला योजना के लाभार्थी नहीं है उनके लिए कीमत में सिर्फ 200 रुपया की कटौती होगी। इस समय घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत है दिल्ली में 1053, मुंबई में 1052.50, चेन्नई में 1068.50 और कलकत्ता में 1079। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जुलाई में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपया की बढ़ोतरी की थी। उससे पहले मई में 2 बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत में असेंबली इलेक्शन होने वाला है और उससे पहले ये फैसला लिया गया है। CNBC TV 80 ने बताया है मोदी सरकार इलेक्शन से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसी उपायों की योजना बना रही है। जुलाई 2023 में भारत में इन्फ्लेशन लास्ट 15 महीने के अंदर एकदम हाई लेवल 7.44% तक पहुंच गई थी। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद मोदी सरकार ने आने वाले दिनों में तेल की कीमत कम करने के बारे में सोचने की संकेत भी दे दिया है। उससे पहले मोदी सरकार ने शर्त लगाई है कि विपक्ष शासित राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत पर 6 गुना वैट कम करना होगा। जिसके बाद विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी ने दान की राजनीति शुरू कर दी है और इसीलिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दिया है और आने वाले दिनों में मोदी सरकार इसी तरह से पेट्रोल और डीजल का कीमत भी कम कर सकता है। हालांकि वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत लंबे समय तक 70 से $75 पर बैरल रही है, लेकिन अभी तक ये सुविधा देशवासियों को नहीं मिला है। पेट्रोल और डीजल का कीमत अभी भी हाई है और ऐसे हालत में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है मोदी सरकार ने तेल पर प्रोडक्शन ड्यूटी को कम किया है, लेकिन बात बात पर मोदी सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टी अपने राज्य में वैट को कम नहीं किया है, बल्कि दिल्ली, पंजाब जैसे कुछ राज्य में टैक्सेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। फिलहाल मोदी सरकार देश भर में बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। चावल और गेहूं का एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया गया है, टमाटर खरीद रही है। असल में मोदी सरकार विपक्ष के अधीन में जो दूसरे स्टेट है उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। इससे सेंट्रल के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो सकता है। मोदी सरकार ने मंगलवार को पूरे देश भर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को कम करके लोगों के ऊपर ध्यान रखने की मांग कर रही है। देखा जाए तो सऊदी आरामको का एलपीजी प्राइस 2012-2014 में $1010 पर मीट्रिक टन था, लेकिन जनवरी 2023 में सऊदी आरामको का एलपीजी प्राइस $590 पर मीट्रिक टन हो गया है, लगभग आधा। लेकिन इससे एलपीजी गैस सिलेंडर का कीमत घटा नहीं बल्कि 185% और भी ज्यादा बढ़ गया और अगस्त 2023 में सऊदी आरामको का एलपीजी प्राइस $470 पर मीट्रिक टन है। जहां पर ये एलपीजी का प्राइस और भी ज्यादा कम होना चाहिए वहां पे और भी ज्यादा बढ़ गया और मोदी सरकार इस समय 200 रुपए पर 14 केजी में कम करने की बात कर रही है। सवाल उठता है वर्ल्ड मार्केट में एलपीजी और उसका कंपोनेंट सस्ता होने के बावजूद मोदी सरकार देशवासियों को ये सुविधा क्यों नहीं दिया। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।